चलें तो अब मैं आपको इनसाइड इसका यूज भी दोबारा से समझा देता हूं उर्दू ट्रांसलेशन के साथ। ठीक है, तो ही वेंट इनसाइड द रूम, वो कमरे में दाखिल हुआ। मैंने आपसे कहा था कि इनसाइड का मतलब होता है मूव करते हुए कहीं पे दाखिल होना, मूव करते हुए। वो चलते हुए कमरे में दाखिल हुआ। ठीक है, तो he went inside the room. Okay, the cat runs inside the house. अब घर है तो बंद, मगर बिल्ली वहां पे दौड़ती है। ठीक है, यानी मूव करती रहती है, इसलिए the cat runs inside the house. बिल्ली घर में दौड़ती है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखें। she put the phone inside her bag. she put the phone inside her bag. उसने अपना फोन बैग में रखा। ठीक है, आप किसी को बता रहे हैं फॉर एग्जाम्पल के उसने अपना फोन बैग में रखा। इनसाइड, ओके, देखें इनसाइड इनसाइड इनसाइड। अब इन सेंटेंसेस के अंदर देखें वेंट जाना। ठीक है, ये भी मूवमेंट को शो करता है, यानी हरकत को। रन ये भी हरकत को शो करता है। पुट रखना, बैग के अंदर इस तरह से रखना। ठीक है, The child walked inside. Inside यानी चलते हुए अंदर दाखिल हुआ। किधर? क्लास। बच्चा क्लास में दाखिल हुआ। He came inside the office. वो ऑफिस में आया। ठीक है, inside ऑफिस में आया। ठीक है, यानी चलते हुए। ठीक है, ये मूवमेंट को शो करने के लिए हम inside का यूज करते हैं। मजीद सेंटेंसेस देखें। The man stepped inside. स्टेप होता है, स्टेप समझते हैं ना, जैसे सीढ़ियों के भी स्टेप होते हैं, यानी चलना। ठीक है, द मैन स्टेप्ड इनसाइड, आदमी दुकान में दाखिल हुआ। ठीक है, इसके लिए हम स्टेप भी यूज करते हैं, स्टेप्ड। ठीक है, ओके, यहाँ पे डबल पी आ जाएगा। द बॉल रोल्ड इनसाइड द रूम, गेंद कमरे में रोल होकर गिरी। ठीक है, बॉल को किसी ने हिट किया तो वो इनसाइड द रूम, रूम के अंदर हरकत करते हुए दाखिल हुई ना, इसलिए। ठीक है, he moved inside the house quickly, वो जल्दी से घर में दाखिल हुआ। ठीक है, ये भी मूवमेंट को शो करता है, इसलिए inside का यूज। she placed the keys inside the drawer, उसने ड्रॉर में चाबियां रखी। ड्रॉर खोला और फिर चाबियों को रखा, यानी रखते हुए, मूवमेंट करते हुए रखा। ठीक है, इसलिए inside the ड्रॉर आएगा। ठीक है, मैंने आपको इनका यूज बता दिया था। इनका मतलब होता है, मैं पहले भी बता दिया था, मगर आज मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं। ठीक है, और बाकायदा समझाने भी जा रहा हूं कि किस तरह से आप किस सिचुएशन में कौन सा सेंटेंस बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज इन द बैग, ये बस्ते में है। दिस इज इन द बैग, दिस इज इन द बैग, ये बस्ते में है। ठीक है, यहाँ पे आपने में है बोलना है, यानी जब आपने बोलना हो कि ये तो बस्ते में है, दिस इज इन द बैग। नेक्स्ट सेंटेंस देखें कि द पेन इज इन माय हैंड। ठीक है, पेन मेरे हाथ में है, यानी आप भूल गए, आपके पास ही पेन था, मगर बाज़ दफा ऐसी सिचुएशन होती है कि कोई चीज हमारे पास हमारे हाथ में होती है, मगर हम ढूंढ रहे होते पता नहीं पेन कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, और थोड़ी देर बाद आपको रियलाइज हुआ कि ये तो मेरे हाथ में है, तो आप कहते ओ द पेन इज इन माय हैंड, पेंसिल मेरे हाथ में है। The pen is in my hand. Okay? She is in the room. वो कमरे में है। Okay? आप घर आते हैं और अपने छोटे भाई से पूछते हैं कि अम्मी कहाँ हैं, स्कूल से आए हैं या कहीं से भी आ रहे हैं बाहर से, तो वो कहता है she is in the room. She is in the room, यानी वो कमरे में है। ठीक है, तो the phone is in my pocket. The phone is in my pocket. फोन मेरे पॉकेट में है। ठीक है, तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि आपका भाई आपसे पूछता है फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज योर फोन, आपका फोन कहाँ है, मैंने कॉल करनी है, तो आप कहेंगे द फोन इज इन माय पॉकेट। छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह आज से ही आप अच्छी खासी इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखें। ही इज इन द ऑफिस, ही इज इन द ऑफिस, वो ऑफिस में है, वो ऑफिस में है। ही इज इन द ऑफिस, यानी आप ऑफिस पहुंचे, सॉरी आप स्कूल पहुंचे और आप पूछते हैं कि वेयर इज आवर टीचर, कि टाइम तो हो गया क्लास का, मगर हमारा टीचर अभी तक क्लास में नहीं आया।
तो एक साथी आपको कह सकता है या कोई आपसे आके पूछता है तो आप कहेंगे ही इज इन द ऑफिस, यानी हमारे उस्ताद साहब जो हैं या वो जो है वो ऑफिस में है, ठीक है। प्रिंसिपल साहब ने उन्हें बुलाया है, ठीक है। ही इज इन द ऑफिस, ओके। द कीज आर इन द बॉक्स, द कीज आर इन द बॉक्स, चाबियां डब्बे में हैं, चाबियां डब्बे में हैं। यानी आपसे आपके अब्बू पूछते हैं कि कीज कहाँ है, चाबियां कहाँ हैं घर की, तो आपको पता है तो आप कहेंगे द कीज आर इन द बॉक्स, कि चाबियां डब्बे में पड़ी हुई हैं। या आप कह सकते हैं द कीज आर इन दैट बॉक्स, दैट दूर के लिए इशारा करने के लिए कि चाबियां उस डब्बे के अंदर है, ठीक है। तो द कीज आर इन द बॉक्स, ओके। अब नेक्स्ट मजीद सेंटेंसेस को देखें। द कैट इज इन द रूम, बिल्ली कमरे में है। फॉर एग्जाम्पल आपका छोटा भाई उसने एक बिल्ली को रखा हुआ है और उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन वो बाहर कहीं गया हुआ था और वापस जब आया तो उसने देखा कि बिल्ली नजर नहीं आ रही, तो उसने कहा भाई बिल्ली कहाँ है, तो आप कह सकते हैं द कैट इज इन द रूम, द कैट इज इन द रूम, कि बिल्ली कमरे में है। डोंट वरी, परेशान मत हो, ओके। द मनी इज इन द वॉलेट, द मनी इज इन द वॉलेट, ओके। तो आप अपने आप से भी, यानी एक सिचुएशन बन जाती है बाज दफा, क्योंकि आपने बोलना सीखना है तो इसलिए बाज दफा इंसान को खुद से भी बात करना पड़ती है ताकि उसकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाए। और ये बड़ा बेहतरीन तरीका है क्योंकि हमें दूसरा बंदा नहीं मिलता जिसके साथ हम बोल सकें, और अगर हम बोले भी सही तो हम सोचते हैं कि वो पता नहीं गलत बोला कि सही बोला, पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा कि इसको इंग्लिश नहीं आती। इसलिए अपने आप से बाज दफा हमें कोई छोटी सी बात कर लेनी चाहिए। तो द सेंटेंस है द मनी इज इन द वॉलेट, पैसे वॉलेट में है। आपको पैसे चाहिए थे कोई चीज लेने के लिए, तो आपने अपनी जेबों के अंदर देखा कि वो भाई उधर है, पैसे किधर है, पैसे नहीं मिल रहे थे। फिर आपको अचानक से याद आया तो आप कहेंगे द मनी इज इन द वॉलेट, कि पैसे तो यार वॉलेट में पड़े हुए हैं और मैं इनको जेबों में तलाश कर रहा हूँ। समझ आ रही है ना? चले ठीक है। द चिल्ड्रन आर इन द क्लास, द चिल्ड्रन आर इन द क्लास, बच्चे क्लास में हैं, बच्चे क्लास में हैं, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम इन द मार्केट, मैं मार्केट में हूं यानी बाजार में हूं, ठीक है। आपको आपके अब्बू फोन करते हैं, हेलो हाँ जी पुत्र कितने हैं, आप कहेंगे आई एम इन द मार्केट, मैं बाजार क्या सब्जी लेने गया सी, ठीक है, कोई विषय है, ठीक है। तो इस तरह से आई एम इन द मार्केट। आपने ए और ई वावल लेटर्स से मिलकर बनने वाले वर्ड्स भी सीख लिए हैं, यानी आपके पास ऑलरेडी ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारा नॉलेज मौजूद है। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि अगर आपको अभी भी मतलब है कि सही तरीके से सारा कुछ याद नहीं है तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझाता हूं कि हम डेली कितनी रोटियां खा जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कितना सालन, या मतलब है कि बहुत सारी फूड खा लेते हैं, मे बी 2 किलो 3 किलो खा लेते हैं, लेकिन हमारा 2-3 किलो वजन बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। उसकी वजह यह है कि जितनी हमारी बॉडी को जरूरत होती है वो उस फूड में से गेन कर लेता है, यानी हासिल कर लेता है। इसी तरह से जो कुछ आपने देखा है या सीखा है उसमें से जो चीज आपने के माइंड में है वही आपके लिए अभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सो डोंट वरी कि भाई हमने तो इतना कुछ पढ़ लिया मगर हमें वो याद नहीं है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोचना। बस आपने वीडियोस को देखते रहना है। जब आप इंशाल्लाह 10 वीडियोस आपकी हो जाएंगी कंप्लीट तो फिर आपको असल में पता लगेगा कि आपने क्या सीखा है, क्योंकि शुरू शुरू में इंसान को पता बिल्कुल भी नहीं चलता कि भाई वो क्या मतलब है कि उसमें क्या चेंजेस आ रही हैं, थोड़ा सा वक्त लगता है। जैसे कहते हैं ना कि नए परिंदों के उड़ने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। तो देखें थोड़ा वक्त तो लगेगा। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वावल आई साउंड्स शॉर्ट, ठीक है, और इसके बाद हम लॉन्ग साउंड भी पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास वावल आई है, ठीक है। अगर ये इनिशियल यानी शुरू शुरू में आ जाए तो इसकी साउंड किस तरह से शॉर्ट रहती है किन वर्ड्स के अंदर, ठीक है, वो आप वोकैब भी आपकी हो जाएगी, आपका एक्सेंट भी और आपकी अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरीथिंग आपकी हो जाएगी। उसके बाद मिडल में अगर आई आ जाए तो फिर इसकी साउंड किस तरह से बनती है ये भी आप देखेंगे। एज वेल बिल्कुल इसी तरह से अगर एंड पे आई आए तो फिर इसकी साउंड शॉर्ट कब होती है या किन वर्ड्स के अंदर होती है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि जितने भी वर्ड्स यहाँ बोर्ड पर लिखे हुए हैं ये सारे के सारे वो वर्ड्स हैं जिन्हें हम डेली यूज करते हैं, तो इसलिए आपने पूरी तवज्जो के साथ प्रैक्टिस करनी है और मेरे साथ साथ चलना है। तो देखें पहला वर्ड हमारे पास जो इनिशियल यानी शुरू शुरू में आई आ रहा है, इसकी साउंड शॉर्ट किस तरह से बनती है देखें। इट, इट, ओके, इट, इन, इन,
in. Okay, if, ink, ill, idea, okay. इसी तरह image, important, R को आपने साइलेंट कर देना, important, okay, important. Inside, internet, okay. ज्यादा मतलब है R को आपने बिल्कुल भी जोर से इंटरनेट नहीं बोलना, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे दरमियान में यानी मिडिल में आई आ रहा है, तो इसको आपने किस तरह से इन वर्ड्स को पढ़ना है, थोड़ी सी तवज्जो दे लें आप, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत मजा भी आएगा। देखें, sit, okay, इसी तरह से pin, big, bin, kid, lip, fish, milk, बिल का नाम सुन के आपने परेशान नहीं हो जाना कि वो भाई इलेक्ट्रिसिटी का बिल याद आ गया मुझे, तो इतना सारा आया हुआ है, हम क्या करेंगे, ये गैस का बिल बहुत ज्यादा आ गया है, ठीक है। ये जस्ट एक वर्ड है और आपने सिर्फ वर्ड सीखना है। बिल, सिटी, जी आपका कौन सा सिटी है कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पे बताना है, ठीक है। अब देखें जी, यहाँ पे एंड पे अगर आई आ जाए यानी आखिर में आ जाए तो फिर इसकी साउंड क्या होती है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये आई नहीं है बल्कि इन वर्ड्स के एंड पे वाई है, और यहाँ पे वाई भी जो है वो आई की साउंड दे रहा है। यानी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि वाई जो है वो हमारा एक स्पेशल वावल लेटर है। समटाइम्स ये ई की साउंड देता है, शॉर्ट ई की, और समटाइम्स ये शॉर्ट आई की भी साउंड देता है। आई और ई की साउंड नियरली एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिलती है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि यहाँ तो आई होना चाहिए था और सर ने हमें वाई बता दिया है, इतना नहीं, बिल्कुल भी टेंशन लेने की तो अनलोड नहीं, ठीक है। सिर्फ तवज्जो से मुझे फॉलो करें, ठीक है। टैक्सी, आई को बिल्कुल हल्का सा टच देना है, एंड पे खत्म कर देना है। टैक्सी, ऐसे नहीं बोलना टैक्सी, बिल्कुल भी गलत है, नहीं, टैक्सी। सिटी, हैप्पी, आप भी हैप्पी हो जाएं, हैप्पी। busy, okay. Body, story, money, भाई अगर चाहिए तो फिर आपको थोड़ा सा वक्त देकर कुछ ना कुछ सीखना होगा, और कोई भी चीज सीखने के लिए आपको इंग्लिश का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंग्लिश आएगी तो आप कोई भी स्किल इजीली सीख सकते हैं, क्योंकि जितनी भी हमारी एजुकेशन है वो सारी की सारी इंग्लिश लैंग्वेज में है, इसलिए इंग्लिश को सीखना पड़ेगा। तो आप वही तो कर रहे हैं। तो फैमिली, ओके। कॉफी, मूवी। अब यहाँ पे आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि इधर डबल ई आ गया है और इधर आई और ई आ गया है, ठीक है। यहाँ पे जो डबल ई है ये आई की साउंड देगा, ठीक है, कॉफी। और यहाँ पे देखें कि आई और ई दोनों वावल्स इकट्ठे आए हुए हैं, तो जब भी दो वावल्स इकट्ठे आ जाएं तो एक रूल है अंग्रेजी के अंदर कि पहले वावल लेटर की साउंड आपने निकालनी होती है, दूसरे की नहीं निकालनी होती। तो इसलिए मूवी आई समझने है ही नहीं, ठीक है, यानी ये यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा। ओके, चलें, तो आपने शॉर्ट आई साउंड्स तो सीख ली। अब आप सीखने जा रहे हैं लॉन्ग आई साउंड्स के। आई को आपने लंबा कब करना है और किन लेटर्स के किन वर्ड्स के अंदर करना है। तो सबसे पहले देखें, जब भी हम अकेला आई बोलते हैं तो हम बोलते हैं आई बोले आई। इसी तरह यहाँ पे भी शुरू में आई आया हुआ है इनिशियली,
तो आइस, आइस, आइस। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखें, यहां भी आई को लंबा करना है, आइटम। अब ये लंबा हो क्यों रहा है इस वर्ड के अंदर और इस वर्ड के अंदर, आखिर हम आई को लंबा क्यों कर रहे हैं? मैंने आपको पहले जब मतलब है कि वावल एक ही साउंड लॉन्ग पढ़ाई थी तो उनके अंदर भी बताया था कि जब ई आ जाए, ठीक है, तो फिर जो शुरू वाला या दरमियान वाला कोई वावल लेटर होता है उसको हम लंबा कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे ई है इसलिए हम आई को लंबा कर रहे हैं। आइस, आइस। ओके, इसी तरह यहाँ भी ई आया हुआ है इसलिए ये वाला आई लंबा होगा। आइटम, आइटम, ठीक है। आइलैंड, इसको आइसलैंड नहीं पढ़ना, ठीक है, एस साइलेंट है, इस आई को लंबा करना है जस्ट। आइलैंड, लैंड आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, आइलैंड। ओके, आइकन, आइकन, आइकन। ओके, ये ई की वजह से आई लंबा हो जाएगा। आइडल, आइडल, ऐसे नहीं बोलना आइडली, ठीक है, डली शली कोई नहीं है, ठीक है, गुड़ती डली, ठीक है। तो आइडल, आइडल। ओके, अब ये देखें, आयरन, ये इसी तरह से जैसे आइकन था, आयरन, आयरन। समझ आ रही है? चलो ठीक है। इनवाइट, अब यहाँ पे ये वाला आई जो है हम लंबा कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला इनवाइट, इनवाइट। ओके, इनसाइड, इनसाइड, ठीक है। ये वैसे मिडल वाला आई था लेकिन ये मैंने इनिशियली में लिख दिया बाय मिस्टेक, वो जैसे कहते हैं ना गलती से मिस्टेक हो गई, ठीक है। चलें जी, अब मिडिल साउंड्स को देखें, यहाँ पे देखें ई आया हुआ है इसलिए इस आई को लॉन्ग करना है। टाइम, टाइम, पता नहीं, अच्छा। लाइन, लाइन, ठीक है। नाइन, नाइन। फाइन, फाइन। अच्छा, अब इस आई को हम यानी मिडिल में क्यों लंबा कर रहे हैं, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे आई की वजह से, ठीक है। ये जो आई आ रहा है, सॉरी, ये जो ई आ रहा है इस वजह से एंड पे ई है और उससे पहले आई है इसलिए हम इसको लंबा कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आई आया हुआ है, देखें यहाँ पे भी ई आया हुआ है और यहाँ पे भी ई है और यहाँ पे भी ई है, इसलिए हम ये वाला आई भी, ये वाला आई भी, ये वाला आई भी और ये वाला आई भी और इस तरह के जितने भी वर्ड्स होंगे हम उन सब में आई की साउंड को लंबा करेंगे, ठीक है। तो फाइल, फाइल। स्माइल, स्माइल, थोड़ा सा स्माइल भी कर लें, ठीक है। साइड, साइड। नाइस, नाइस। ओके, अब देखें एंड पे जब आए आए यानी वाई आए ना, इन वर्ड्स के एंड पे वाई आए तो ये लॉन्ग आई की साउंड देता है। हम इसको पढ़ते हैं माय, माय। ओके, माई नहीं बोलना, माई केड़ी माई पाई सानू तेरी पता, ठीक है। माई, माई नहीं बोलना बल्कि माय, माय। ओके, बाय, बाय। ट्राई, ट्राई, एक बार बोलने की ट्राई करें यानी कोशिश करें ना। स्काई, स्काई, वेयर इज स्काई, आसमान कहाँ है, ऊपर, स्काई। ओके, इस तरह से। फ्राई, फ्लाई, फ्लाई। क्राई, क्राई, समझ ना आए तो आपने क्राई नहीं करना, ओके, यानी रोना नहीं है, क्राई। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वाई, 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 क्यों। ओके, हाय।